हे गाइस, तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था चेंग फाइची ने फाइनली येकिन से बात करी जब वो उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल देता है। पर येकिन को लगता है कि फाइची उसके प्लान के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा। येकिन ऑकवर्ड हो जाता है, ड्रिंक को उसकी तरफ पुश करते हुए बोतल उसे ही खोलने के लिए बोलता है। येकिन अपने ही वर्ड पे पैनिक कर जाता है और उसकी ऑकवर्डनेस देखकर फाइची का रिएक्शन बिल्कुल फ्लैट सा होता है। येकिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है और कहता है कि वो ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ही था, पर जवाब में चेंग फाइची का बस काम और कंपोज सा ही जवाब होता है, जिससे येकिन की शर्म और बढ़ जाती है। लेकिन वो फिर भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। फिर येकिन अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चेंग फाइची से कहता है कि वो उसके साथ होमवर्क करना चाहता है, पर खुद ही अपने कहे शब्दों पर पछताता है। अब आगे देखते हैं। आज का चैप्टर शुरू होता है उसी दिन के नाइट टाइम स्टडी सेशन से। हमेशा ये येकिन अपने रात का डिनर अपने घर पर ही करता था, पर आज तो उसे एक बहाना बनाना पड़ा कि वो आज रात का डिनर अपने दोस्तों के साथ करने वाला है। नाइट क्लास खत्म होने के बाद बाहर आकर वो अपनी साइकिल पे बैठा और चेंग फाइची का इंतजार करने लगा, पर पूरे 20 मिनट हो गए थे और चेंग फाइची का कहीं नामो निशान भी नहीं था। येकिन ने सोचा एक अजीब सी घबराहट के साथ, कहीं वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहा ना। तो उसने सोचा अब नीचे खड़े रहने का क्या फायदा, चलो ऊपर जाके ही देखते हैं। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो उसने सोचा चलो पहले उसके क्लास को ही चेक कर लिया जाए, कहीं चेंग फाइची क्लास में ही ना हो। और सच में चेंग फाइची तो कहीं गया ही नहीं था, वो तो कामली अपनी जगह पर अपने क्लास में ही बैठा हुआ था। येकिन ने देखा कि चेंग फाइची अपने राइस बॉक्स में गर्म पानी डाल रहा था। येकिन वहीं हैरान होता हुआ फ्रीज हो गया, ये क्या हो रहा है। वो एक सेकंड के लिए भूल ही गया कि वो गुस्से में था। उसकी नजर फाइची के सिंपल डिनर पे गई, एक लंच बॉक्स, थोड़ा सा राइस और गर्म पानी। उसने थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा डिस्कस से कहा, तुम सीरियसली यही खाने वाले हो? चेंग फाइची ने कैजुअली हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने चॉपस्टिक्स उठाए, राइस को हल्का सा मिक्स किया और बिना किसी शिकायत के खाना शुरू भी कर दिया। येकिन को समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान का पेशेंस लेवल इतना नॉर्मल है या कोई ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट अचीव कर रखा है अपने किसी ऋषि मुनि की तरह। पूरे क्लास में सिर्फ ये दोनों ही बचे थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स डिनर के लिए बाहर जा चुके थे। येकिन ने एक डीप साय ली और चेंग फाइची के पास गया, अपने फोन से एक टेकआउट के लिए कॉल मिलाया और फिर बिना किसी वजह के सामने वाली सीट पर पैर रख के बैठ गया। वो बस चेंग फाइची को देख रहा था, पूरे ऑब्जर्विंग एनालाइजिंग मोड में। लेकिन चेंग फाइची का रिएक्शन बिल्कुल जीरो था। और फिर आई असली तकरार, लंच बॉक्स की फूड क्वालिटी। जैसे ही येकिन ने लंच बॉक्स के अंदर झांका, उसकी शक्ल ही बदल गई। ये क्या है? उसने बहुत इरिटेशन से कहा, ये तो कैफेटेरिया से भी गंदा लग रहा है। चाइनीज कैबेज के सिर्फ स्टेम, स्टर्ड फ्राइड कैरेट्स और पोटैटोज, मीट तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। येकिन ने इरिटेशन से कहा, इसे मत खाओ, मैंने टेकआउट ऑर्डर किया है, 10 मिनट में आ ही जाएगा। वो आगे बढ़ा और 2 उंगलियों से लंच बॉक्स का लिड उठाने लगा, जैसे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल कर रहा हो। पर चेंग फाइची ने कामली येकिन के बड़े हुए हाथ को अपने हाथ से रोक दिया और कहा, तुम अपना खाओ, मैं अपना। येकिन ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर दिया है, सोच रहा था कि तुम्हें ढूंढकर साथ खाएंगे, लेकिन तुम तो पहले ही खाना खा रहे हो, और फिर भी उस कैफेटेरिया का दोपहर वाला। होल्ड ऑन, क्या इसे सिर्फ कैफेटेरिया वाले बंदे के साथ डेट पर जाना था और इसीलिए उन्हें उसके लिए एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स भी रख रखा था? ही ये भी क्या सोच रहा है। फिर येकिन टेकआउट लेने चला जाता है चेंग फाइची से एक्सक्यूज करके। हमारे येकिन ने हार नहीं मानी थी। वो चेंग फाइची के सामने बैठा और अपना टेकआउट वाले लंच बॉक्स का लिड खोल के चेंग फाइची के लंच बॉक्स को देखता हुआ बोला, ये मीट किस टाइप का है? चिकन ब्रेस्ट है या चिकन थाई? और ऑयल का टेस्ट इतना अजीब क्यों है?
मुझे 3 क्लासेस और अटेंड करनी है। मैं इस पे सरवाइव कैसे करूं? और सबसे जबरदस्त कमेंट, ये फूड ह्यूमंस के लिए है भी या नहीं? चैंग फाई ची ने एक बड़ा वाला पेशेंस का सिप लिया, एक बाइट राइस निगली और फाइनली येकिन की तरफ देखा और एक फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ उसने बस इतना ही कहा, अगर पसंद नहीं है तो अपनी क्लास वापस जाओ, मुझे खाना कंटिन्यू करना है। बस स्ट्रेट टू द पॉइंट। येकिन का दिमाग अभी भी उसका गुस्सा प्रोसेस कर रहा था। उसने सोचा, अच्छा है, गुस्सा होना भी जरूरी होता है। लिू यांग फैंग भी कहता है कि बिना रिएक्शन दिए रहना से बेहतर है गुस्सा दिखाना। एटलीस्ट इसका मतलब है कि उसे किसी चीज की परवाह तो है। लेकिन येकिन का तरीका थोड़ा ड्रामेटिक था। वो टेबल पे हाथ रख के अपना सर उस पे टिकाए चैंग फाई ची को खाता देख रहा था, जैसे कोई डिटेक्टिव सीक्रेट क्लू ढूंढ रहा हो, और बीच बीच में यूजुअल टॉन्ट्स मार रहा था। सच में इतना ही टेस्टी है? क्या तुम्हारी मॉम ने बनाया? चैंग फाई ची ने बेयर मिनिमम एफर्ट से सिर्फ कहा, जैसे कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई हो। येकिन का मन खराब हो गया, ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। और जब भी मॉम की बात आती थी उसको तुरंत एक पुरानी बात याद आ जाती थी। वो औरत जो ये जिंग शियान के साथ थी, जो उसकी मॉम को रुला चुकी थी। उसने ये बात अपने दिमाग के किसी कोने में स्टोर कर रखी थी कि एक दिन इसका बदला जरूर लेगा वो। अगले सीन में ये किन रिब्स चबा रहा था। खाना खाते खाते इतनी आवाजें निकाल रहा था जैसे बहुत टेस्टी खाना खा रहा हो। तभी फाइची ने अपना खाना फिनिश किया और लंच बॉक्स उठाने लगा, पर येकिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पप्पी आइज बनाते हुए बोला, मैं ये सब फिनिश नहीं कर सकता, खत्म करने में मेरी मदद करो ना। चैंग फाइची ने सच में हेडेक फील करना स्टार्ट कर दिया था। चिढ़ते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? येकिन जैसे इसी सेंटेंस को सुनने का वेट कर रहा था, और फिर एकदम से एक बीमिंग सा फेस बनाकर बोला, मैं तुम्हें पटाना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर। रात हो चुकी थी, 9:30 बज चुके थे और चैंग फाइची अपनी सेल्फ स्टडी खत्म करके घर जा रहा था। लेकिन पीछे पीछे एक चिपकू साइकिलिस्ट भी था, येकिन। वो बाइसिकल पे फुल स्पीड में उसके पीछे लगा हुआ था, जैसे कोई रोमांटिक ड्रामा का हीरो अपनी हीरोइन का पीछा कर रहा हो। जैसे ही उसने यूलिन कम्युनिटी का फैमिलियर हाउस नंबर देखा, येकिन वहीं रुक गया, हाथ हिलाया और एक गुड बाय वेव कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। चैंग फाइची शायद हैरान था या थोड़ा परेशान कि चलो अच्छा हुआ ये घर तक छोड़ने नहीं आया। और यहीं येकिन का आज का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, पर पता नहीं उसका मिशन सक्सेस हुआ कि फेल। इधर चैंग फाइची बिना रुके अंदर चला गया, डार्क कॉरिडोर से गुजरता हुआ। दूसरे फ्लोर पे ग्रैंडपा ली ने गेट खोला और स्टेयर्स पे एक लाइट जला दी। चाओची, तुम वापस आ गए? ग्रैंडपा, आप अंदर जाओ, बाहर बहुत ठंड है, मुझे रास्ता दिख रहा है, फाइची ने कैजुअली कहा। ग्रैंडपा ली मुस्कुराए, इट्स ओके, बस एक बात बतानी थी। ग्रैंडपा ली उसे बताते हैं, आजकल एक यंग लड़का इधर आसपास घूम रहा है और बिल्डिंग नंबर 3 के बारे में भी पूछ रहा था। और तो और वो पूछ रहा था, यहाँ कोई औरत रहती है क्या जिसका सरनेम चैंग है? गाइस, याद आया ये काम किसने किया था? फाइची की इंट्यूशन ने तुरंत उसके खतरे का अलार्म बजा दिया था। ग्रैंडपा ली वैसे तो अलर्ट और कॉन्शियस आदमी थे। उन्होंने पहले प्रिटेंड किया कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ गए थे कि ये यंग लड़का दोबारा आने वाला है। इसलिए उन्होंने फाइची और उसकी मॉम को वार्न किया कि वो केयरफुल रहें। और जैसे ही फाइची ने ये सुना, उसका दिमाग सीधा एक इंसान की तरफ गया। वही आदमी, शायद उसने ही भेजा होगा। गाइस, पर हमें अभी तक ये पता नहीं है कि ये इस मिस्टीरियस आदमी है कौन। क्या फाइची और येकिन दोनों एक ही आदमी की बात कर रहे हैं या दोनों अलग अलग आदमी हैं? ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। तभी चैंग फाइची को पिछली गर्मी की एक बात याद आती है। पिछली गर्मी जब वो आदमी फाइची के घर आया था, तो तब उसने सीधे उसको घर से बाहर ही निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो आदमी बार बार आने लगा। पर अब जब फाइची घर पे नहीं होता था, फाइची को जब तक ये श्योरिटी नहीं थी कि वो उसकी मॉम को हर्ट नहीं करेगा
तब तक वो स्कूल छोड़कर भी घर पे रुकना पसंद करता, लेकिन उस आदमी को एक सेकंड के लिए भी अंदर नहीं आने देता। लेकिन आजकल चेंगजिन यानी उसकी मॉम का उस आदमी के लिए एटीट्यूड बदल रहा था। फाइची ने याद किया कि हमेशा सिर्फ ये माँ बेटा ही अकेले रहते थे इस फैमिली में। इतने साल की मुश्किलें उन्होंने अकेली ही पार की थी। उसे याद आया कि कैसे चेंगजिन कितनी एरोगेंट और डिटैच थी जब वो यंग थी। उसने हमेशा कहा था, मुझे किसी की भी चैरिटी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। तो अब क्यों वो आदमी वापस आके आस-पास दिख रहा था? एक दिन फाइची ने अपने डेस्क पे रखी एक महंगी वॉच को देखा। उसका दिल बेचैन होने लगा, जैसे कोई अजीब सी चीज उसके अंदर हलचल मचा रही हो। उसने बिना सोचे समझे वो वॉच उठाई उसके पैकेजिंग के साथ और सीधा डस्टबिन में फेंक दी। लेकिन तभी चेंगजिन की आवाज सुनाई दी, तुम ये चीज यूज नहीं करते तो बस रख लो। फाइची कुछ देर तक चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे डस्टबिन से वो बॉक्स उठाया और वापस टेबल पे रख दिया। उसके कदम दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन जाने से पहले एकदम से पलटा और कैजुअली मॉम से बोला, अगली बार उसको डैड बुलाऊं क्या? चेंगजिन की आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए पैनिक दिखा और खुद को ही संभालते हुए बोली, माँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब समझ जाओगे। फाइची ने उसके वर्ड सुने, लेकिन उसके अंदर कुछ सेटल होने की जगह और डिस्टर्ब हो गया। शायद यंग लोग हमेशा ज्यादा सोचते हैं, शायद ये सब छोटी छोटी बातें थी, या शायद ये सभी बातें मिलकर एक बड़ी पिक्चर बना रही थी। शायद कुछ होने वाला था।